हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल वंदना व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबके घरों में दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, तो मेरे भी घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई चल रही है धीरे धीरे करके। तो जितना हो सकता है मुझसे मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और अभी मेरी तो मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे दांत में दर्द होने लगा था कि करवा चौथ के दूसरे दिन से ही मेरे दांत में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। तो फिर मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने अपने काम में लगी रही थी। और जब ये जो साफ़ सफाई है सुबह की चालू की थी मैंने, यहाँ से जो पर्दे मैंने हटा दिए हैं बेडरूम और हॉल के, तो यहाँ पर साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। पंखा देखिए कितना गंदा हो रखा है मेरा, क्योंकि 15-20 दिन हो गए थे मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। तो मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन इस टाइम पे भी मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द मतलब बढ़ने लगा था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं मतलब सो गई, अगर लेट गई ना, तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी। इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैंने ये चालू रखा अपना काम। तो यहाँ पर मैंने सारे पर्दे भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए। उसके रिंग निकाल दिए थे, नहीं तो टूट जाते थे। फिर रिंग निकाल के मैंने उन पर्दों को डाल दिया था धोने के लिए। और यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करना चालू किया है मैंने। तो यही है ना कि धीरे धीरे अगर मतलब हाउसवाइफ़ है, अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाए ना, तो यही है ना कि हाउसवाइफ़ तो एक पूरे घर को संभाल लेती है। लेकिन जब ये एक हाउसवाइफ़ बीमार हो जाए या कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो जब वो बीमार पड़ जाती है, वो बिस्तर पे मतलब गिर जाती है, तो उसे मतलब पूरा घर मिलकर भी ऐसा होता है ना कि संभालने की कोशिश करता है। तो इसी मतलब यही है कि अगर हम मतलब अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो यही होता है कि चीज़ों को अगर इग्नोर करेंगे तो फिर हमें बाद में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो मैं भी ये थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी अपने दाँत के दर्द को। तो लेकिन वो जो दाँत का दर्द इतना बढ़ गया ना कि मुझे फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नहा धो लिया था, उसके बाद मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, क्योंकि हस्बैंड अभी बाहर थे। बाहर मतलब मेरी बेटी का जो आज से कल से मतलब चालू हुआ था। हाँ, एग्ज़ाम चालू हो गए हैं उसके बीकॉम के, तो उसी को छोड़ने गए थे और फिर उसको लेके भी आते हैं, क्योंकि 1:30 बजे वो छूटती है उधर से, तो उसको लेके भी आए थे। तो आते-आते उनको लेट हो गया था थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा क्या बहुत दूर सेंटर पड़ा है उसका, तो 1 घंटा लग जाता है। तो 1:30 बजे से कम निकले तो ढाई पौने 3 बज गए थे इधर आते-आते घर तक। तो जब तक मैंने 2 बार यहाँ पर पैरासिटामोल टैबलेट 2 खा चुकी थी मैं इस टाइम पे। एक सुबह खाई थी और एक अभी दोपहर में खा ली थी। लेकिन दर्द है ना, इतना दर्द हो रहा था कि वो बर्दाश्त के बाहर था दर्द। लेकिन मैं फिर भी काम कर रही थी और खाना भी बना दिया मैंने। और रोटी भाजी और दाल चावल दोनों ही बनाए थे मैंने। और फिर शाम को हम दोनों ही चले गए थे, मतलब मैं और हस्बैंड चले गए थे दोनों ही हॉस्पिटल। शाम को 6 बजे हॉस्पिटल जाके फिर आते-आते 7:30 पौने 8 के लगभग हो गया था हमको आते-आते। तो इधर सासू माँ ने क्या किया, फिर रोटी बना ली थी सिम्मी ने और मतलब मम्मी ने, दोनों लोगों ने, मतलब दादी और पोती ने, दोनों ने मिलके ही रोटी बना ली थी। अच्छा हुआ, क्योंकि फिर हस्बैंड को भी नाइट शिफ्ट के लिए भी जाना था ना, तो अच्छा हुआ रोटी बना ली थी। लेकिन भाजी मेरी रखी हुई थी। ये अच्छा था कि सब्ज़ी रखी हुई थी, इसलिए सिर्फ रोटी बनानी थी उनको, तो उन्होंने रोटी बना ली थी। फिर आके मैंने एक रोटी खाई, मुश्किल से एक रोटी ही खा पाई थी मैंने। और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। फिर उन्होंने बस डॉक्टर ने चेक किया कि स्वेलिंग ज़्यादा है, तो इसको पहले स्वेलिंग को कम किया जाए। मतलब सूजन बहुत थी दांत में, और एक दांत की वजह से पूरे एक साइड का पूरा जबड़ा दुखने लगा था। और आगे के 3 दांतों में भी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो रखी थी एक दांत की वजह से। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर दवाई लिखी, मेडिकल से दवाई लेके आए। और फिर रोटी खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि चबाने के टाइम पे जो मतलब दांत ऊपर नीचे ऐसा टच हो रहा था ना नीचे के दांत में, तो और ज़्यादा दुखने लगा था। फिर उसके बाद मैंने दवाई खाई, एक जेल दिया था उन्होंने, तो वो भी मैंने लगा लिया था। उसके बाद जाके कम से कम 2-3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला, और फिर मैं जाके रिलैक्स हुई, तब जाके सोई। कम से कम 11 साढ़े 11 बज गए होंगे मुझे।
हेलो हेलो एवरीवन। तो आज शाम को मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द था, इसलिए फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। उसके बाद मैं फिर रात हो गई थी मुझे आते आते, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। काम तो कर रही थी मैं, लेकिन बहुत दर्द ज़्यादा हो रहा था, तो शाम को चली गई। फिर आते आते बहुत रात हो गई, तो सासू माँ ने रोटी बना ली थी क्योंकि सब्ज़ी मैंने दोपहर को बनाई थी, तो सब्ज़ी रखी हुई थी। तो रोटी का मैंने फिर उन्होंने बना ली थी। फिर आके मैं रोटी मुश्किल से खाई मैंने। फिर उसके बाद मैंने फिर दवाई खाई। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ये दाढ़ में अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये देखो पूरा मुंह सूजा हुआ है मेरा। तो फिर कुछ इसके बाद शूट नहीं कर पाया। आज है दूसरा दिन, तो इसलिए बस मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।